नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। ऑरियस हॉस्पिटल में एक अनोखा किस्सा सुनने में मिला है। आज की जनरेशन, आज का युवा, जो किस्सा हमने सुना हमें भी ताज्जुब हुआ। क्या ये पूरा किस्सा है, किस प्रकार सर्जरी की गई, किस प्रकार क्या पूरा मामला था, वो आप बताइए। एक विचित्र किस्सा हमारे सामने आया। ये एक ऐसे टॉपिक पे हुआ है जो जनरली बातचीत नहीं की जाती, पर ये वास्तविकता बनते जा रही है हम सभी के जीवन की। इस वजह से इस पे बात करना शायद आवश्यक है और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि ऐसी परिस्थिति किसी और व्यक्ति के सामने न आए और उसके जान पे या कोई शारीरिक अंग पे ऐसा खतरा दोबारा ना आए। हुआ ऐसा था कि एक 24 वर्षीय युवक, जिसको कुछ वीडियोस जो देख के ऐसे कुछ प्रेरणा मिली कि अपने लिंग का साइज़ बढ़ाया जा सकता है कुछ मेथड से, और उसमें उसने अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा मेटल का नट अपने लिंग पे फंसा लिया था। इसके बाद उसमें सूजन बढ़ती गई और वो लिंग ब्लॉक हो गया। ऐसी परिस्थिति में वो कई डॉक्टर्स के पास 3 दिन तक भटकता रहा। नागपुर में कई लोगों को दिखाया गया, बट उसको काट पाना सुरक्षित रूप से संभव नहीं दिख रहा था। लिंग पे से बाहर निकालना पॉसिबल नहीं लग रहा था। हर बीतते घंटे के साथ उसके लिंग की जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लग रही थी। ऐसी परिस्थिति में जब वो हमारे हॉस्पिटल में आया, हमारे यूरोलॉजिस्ट को उसने दिखाया, तो वो भी परेशान हो गए कि इसको किस तरीके से निकाला जाए। प्लानिंग की गई, बहुत सारे गैजेट्स रेडी रखे गए, बहुत तरीके से कि सर्जिकल मेथड से निकाला जा सकता है या ऐसी मेथड्स जिससे उस रिंग को कट किया जाए, वो ऐसा कुछ यूज़ की जा सकती है। ये सब कोशिशें की गई। तो इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ अंडर एनेस्थीसिया जब पेशेंट को लिया गया, तो वेरियस टेक्निक्स, जैसे पहले दिन हमने उसको नीडल पंचर करके उसका सूजन कम की लिंग की। वो सूजन कर जो पानी भर गया था पूरा ब्लॉक होने की वजह से, तो वो पानी पूरा निकाला गया। फिर भी उससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। सर्जिकल ब्लड ड्रेनेज मेथड्स होती हैं, वो भी यूज़ की गई कि ब्लड थोड़ा सा कम करके सूजन कम की जाए। उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बात यहाँ तक आ गई कि या तो उसकी पूरी स्किन लिंग की निकाल दी जाए या लिंग को काट दिया जाए। ये वाली परिस्थिति आ गई थी, क्योंकि अगर इसको इस तरीके से कंटिन्यू किया जाता, वो सड़ जाता और इन्फेक्शन पूरे शरीर में, जैसे एक फूर्नियस गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है जो बहुत जानलेवा होती है, जो लिंग के अराउंड या टेस्टिस के अराउंड जो इन्फेक्शंस होते हैं, उससे 2-3 दिन में मौत हो जाती है। इतनी सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं उससे। तो उसको अवॉइड करने के लिए या पेशेंट की जान बचाने के लिए यहाँ तक के ड्रास्टिक स्टेप्स लेने के नौबत आई थी। नॉर्मली फिर जो लोहा काटने का ग्राइंडर होता है, वो लेकर पेशेंट के रिलेटिव को इन्फॉर्म करके कि ये रिस्क है और हम उसके लिंग के ऊपर ये ग्राइंडर चलाने वाले हैं, और इसमें सदा हुआ हाथ होना और उसके साथ में काम करना बहुत आवश्यक था। बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए गए, क्योंकि ग्राइंडर से स्पार्किंग होती है और ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन की मात्रा होने की वजह से आग लगने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, स्पार्किंग वाले जितने इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो वो सारे प्रिकॉशंस लिए गए कि ऑक्सीजन के सारे पॉइंट्स सील ऑफ करके कि कहीं से ऑक्सीजन कहीं पे लीक ना हो रही हो, प्लस पेशेंट को कोई उससे चिंगारी से या हीटिंग से नुकसान ना पड़े, वो प्रिकॉशंस कंटिन्यूस इरिगेशन वाटर के मीडियम में रखते हुए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के साथ काम किया गया और उस नट को सक्सेसफुली कट किया गया। एक साइड से काट के भी उसको फैलाया नहीं जा सकता था, इतना मोटा नट था, तो उसको 2 साइड से काटना पड़ा। तो सेम एक्सरसाइज हमको 2 तरफ से करनी पड़ी, तब कहीं जाके वो नट सेपरेट 2 पीस में होकर खुला। चूँकि 3 दिन पहले ही जा चुके थे, तो उस नट के नीचे की स्किन पूरी ख़राब हो चुकी थी। उतनी स्किन को पूरा निकाला गया नट हटाने के बाद, डिब्राइट करके, और स्किन टू स्किन एनास्टोमोसिस सक्सेसफुली किया गया, और बाद में सब कुछ उसके लिए ठीक रहा और पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। सर, जिस प्रकार का ये पूरा वाक्य आपने बताया कि एक युवा जो
पोर्नोग्राफी देखकर या गलत वीडियोस देखकर इस तरह की हरकत करते हैं और इस तरह का भुगतान उन्हें भुगतना पड़ सकता है। क्या कंडीशन होती अगर डॉक्टर्स उस नट को निकालने में सफल न होते, तो कितना घातक उसके लिए हो सकता था? मैंने थोड़ा देर मेंशन किया था, सबसे पहला धीरे धीरे समय के साथ उसका लिंक टोटली खराब हो जाता, परमानेंट लाइफ लॉन्ग, टू द एक्सटेंट कि उसको काट के निकाल देना पड़ता उसके आगे के लिंक को। और 24 साल के युवक के लिए ये जो मेंटल ट्रॉमा होता उसके लिए, जो कि स्पेशली इस भाग में लिप्त रहा हो कि मेरे लिंक का साइज बड़ा हो जाए या कुछ और कारण की वजह से जो भी उसने किया है, तो इस ख्यालात वाले व्यक्ति के साथ अगर ऐसा घटता तो वो शायद उसके जीवन का बहुत बड़ा सेटबैक रहता और जो भी वो करियर परस्यू कर रहा था या जो भी एजुकेशन ले रहा था वो शायद वो कंप्लीट भी ना कर पाता, या अपने गांव में किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाता या गांव भी छोड़ देता। ये एक बड़ा सोशल इशू बन जाता उसके लिए और उसके भविष्य के लिए, उसकी शादी के लिए या सेक्स लाइफ के लिए ये बहुत कठिन रहता। दूसरा पार्ट था कि अगर उसमें से, क्योंकि मेटलिक पार्ट है, अगर इन्फेक्शन स्प्रेड होते रहते, जैसे कि मैंने बताया उसके नीचे की स्किन पूरी खराब हो चुकी थी नेट के नीचे की, तो वो मेटलिक पार्ट के कांटेक्ट में रहते रहते धीरे धीरे इन्फेक्शन अगर बॉडी की तरफ स्प्रेड हो जाता तो वो उसके लिए जानलेवा बन सकता था। ये एक दो बेसिक खतरे उसको हो सकते थे। महाजन सर, आप हमें ये भी बताइए कि इस तरह का रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में सक्सेस रेशियो क्या होता है? सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट बोलना है, क्योंकि रेयरेस्ट केस में डाटा इतना नहीं होता है कि सक्सेस, और ये तो हैंड स्किल पे थोड़ा सा डिपेंड करता है कि उस समय जैसे अपन ने वो मेटल कटर यूज़ किया तो वो मेटल कटर आपने कितना स्किलफुली यूज़ किया, क्योंकि डॉक्टर तो मेटल कटर्स चलाते नहीं हैं ऐसे वाले, ये कमर्शियल मेटल कटर्स रहते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आती ही नहीं है कि उसको ग्राइंडर चलाना पड़े ओटी के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि ये कहीं और डाटा ऐसा इतने इजीली मिल पाएगा हमको, इसका कंपैरेटिव डाटा। रिंग्स मिलती है, मेटल रिंग्स हो जाती है, तो वो कटर सादे क्लैम्प कटर जो रहते हैं वो उससे कट सकती है। ये नट होने की वजह से इतना मोटा और बड़ा नट था, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर थिक मेटल, ऑलमोस्ट स्टेनलेस स्टील जैसा मेटल था, वो इतना थिक होने की वजह से उसको कोई भी कटर मेटल कटर से काटा नहीं जा सकता था, उसको ग्राइंडर से ही काटा जा सकता था। और ग्राइंडर इज़ अ फास्ट रोटेटिंग मशीन, जिसका आरपीएम जैसे अगर अपन माने तो 3 से 4,000 रोटेशंस पर मिनट का आरपीएम रहेगा। उसको इतना ह्यूमन ऑर्गन के पास में एंड मिलीमीटर तक चलाना, क्योंकि लास्ट पार्ट तक काटना है और एक बार नहीं 2 बार काटना उसी चीज़ को, तो वो बहुत पेशेंट के लिए तो रिस्की था ही, अपने लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है एज ए डॉक्टर, क्योंकि आपकी वजह से अगर उसका लिंक को डैमेज हो जाता उसमें, यानी वो जैसे हमारे कपड़े के धागे को छू रहा था वो, तो वो धागे भी ऐसे चितरे चितरे होके उड़ रहे थे। आप चिंगारी वगैरह वो वीडियो में देख सकते हो उसकी वजह से। और प्लस फायर प्रिवेंट करना, ऑपरेशन थिएटर में आग न लग जाए इस वजह से। आपके जो एफर्ट्स है, इसके जो अचीवमेंट्स आपको मिला है, उसे आप किस नज़र से देखते हो? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये हमारे लिए एक केस का सक्सेस है वो तो सही है, पर दूसरा मेजर पार्ट मैं देखना ये चाहता हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ एनी इवेंट लाइक दिस, दूसरे कहीं भी ये दोबारा किसी को न फेस करना पड़े, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सबसे बड़ा सबक यही रहना चाहिए कि ऐसा दोबारा कोई भी अटेम्प्ट न किया जाए, क्योंकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी है। पहली बात, बहुत कॉमन होते हैं ऐसे केसेस, ये बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग पिछले 20-25 साल से जो मेडिकल प्रैक्टिस में हैं, ये हम लोग के उसमें फर्स्ट केस हमने देखा है, तो वी विल से कि इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, जिसके कारण उसको जो अटेंशन मिलना चाहिए था मेडिकल फ्रेटर्निटी के तरफ से, या अटेम्प्ट्स लेने चाहिए थे लोगों को, पर किसी ने हिम्मत नहीं की अपने यहां पे आने के बाद में, बिकॉज एक प्रॉपर टीम वर्क थी, सर्जिकल टीम, यूरोलॉजी की टीम, क्रिटिकल केयर वालों की बैकअप सपोर्ट के लिए टीम, ये सारी टीम्स थी अपने यहां पे, तो सब लोगों ने मिलकर एक ज्वाइंट एफर्ट लिया और इसको हमने अटेम्प्ट किया। ठीक है, जैसा डॉक्टर राजपूत ने बताया कि इसमें बहुत ज्यादा खतरा था, बहुत ज्यादा रिस्क था, पेशेंट का एक ऑर्गन लॉस, पूरा ऑर्गन लॉस होने की संभावना थी। इन सब चीजों को देखते हुए हमने इसको अटेम्प्ट किया।
ठीक है. सो वी विल कंसिडर इट एज अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस रादर देन बहुत कॉमन केस. हाँ, डेफिनेटली ऐसे केसेस होते होंगे, वो शायद सोशली बाहर नहीं आ पाते बिकॉज सेक्सुअल ऑफेंस जो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ मीडिया. इस चर्चा के बाद जो हमारी टीम का पूरी समाज के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए जो एक मैसेज है वो ये है कि किसी भी चीज़ पे अत्यधिक निर्भरता, कि एक ही हम आज ये हो गया कि लैपटॉप और मोबाइल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं. कोरोना पैंडमिक के कारण हम एक तरह से उनके गुलाम बन गए हैं. जो हम जानकारी लेना चाहते हैं, जो ज्ञान लेना चाहते हैं, सिर्फ वहीं से आ रहा है. और जो गूगल का ज्ञान है या कह लीजिए अलग अलग लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो से हमको आधी अधूरी जानकारी मिल रही है, उसको वेरीफाई ना करने की टेंडेंसी, एक्सपर्ट से ओपिनियन ना लेने की टेंडेंसी, अपने टीचर्स से, बड़ों से गाइडेंस ना लेने की एक जो टेंडेंसी आ गई है, उससे हम बाहर निकलें. अब समय ये आ गया है कि जो ओल्ड इज़ गोल्ड, जो हमारे गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है बड़ों की, टीचर्स की, वो उसको हम यूज़ करें, उसको सही संदर्भ में रखकर हर एक जानकारी का एक तरह से वेरीफाई करें और उसको उसके बाद अमल करें.